दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन जो भी है उस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोग अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा। इससे ही रिलेटेड हम हर एक पोर्शन के कंप्लीट वीडियो हम बनाते रहते हैं, वो कंप्यूटर्स के रिलेटेड है तो हम उसको हर कवर करते हैं इस चैनल में। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट करके कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप बताइएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स के मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होते हैं जिसका बहुत ही बड़े बड़े कामों में यूज किया जाता है। तो आपको बता दे रहे हैं, सिंपल सा आपका कुछ ग्राफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग समझिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में देखिए इसके जो प्रोसेसर होते हैं, इसके जो सीपीयू होता है वो हाई लेवल का होता है। इसमें कई सारे देखिए, अगर हमारे एक कंप्यूटर्स होता है इसमें कई सारे टर्मिनल जोड़ के हम आसानी से अपने वर्क को एक बार में कई लोगों को वर्क करा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ और आया यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़े देखते हैं। जो अब यहाँ पे जब यहाँ पे हम देख लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे जो इसकी क्लाउड स्टोरेज होता है, इसकी जो सीपीयू मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं जिसका हार्ड डिस्क वगैरह होता है, जिसमें अच्छे से अच्छे यहाँ पे जितने भी डाटा होते हैं सब स्टोर कर सकते हैं और इसमें हम फ्यूचर के लिए डाटा रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब बहुत सारे टर्मिनल पे काम करते हैं तो लोग अलग अलग यूजर काम करेंगे, तो अलग अलग यहाँ पे डाटा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो वो डाटा जब इंक्लूड किया जाता है तो फ्यूचर में जैसे यूज लिया जा सके, इसीलिए उसको यहाँ पे जो सर्वर होता है, इसका जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो बेहतर से बेहतर चाहिए। जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक सिंपल सा हम काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपको जैसे एक बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग में कई फ्लोर्स हैं, तो अलग अलग बिल्डिंग में यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स के जैसे एक कंप्यूटर से रख उठा, उसमें कई सारे टर्मिनल जोड़ उठे, तो फिर उसके बाद दूसरे बिल्डिंग में दूसरे टर्मिनल कई सारे जोड़ उठे, फिर यहाँ पे थर्ड जो होता है थर्ड में जोड़ सकते हैं। मतलब 3 फ्लोर पे आसानी से पूरी बिल्डिंग को कवर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा होगा कि यह ग्राफिक्स के थ्रू। तो आपको हम आगे थोड़ा और बता दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है उसकी थ्योरी देखिए। यहाँ पे जो इनका आकार माइक्रो कंप्यूटर व मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो इनकी आकार होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, इनसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इनसे बड़े काम के लिए हैं तो इनके हाई लेवल के यहाँ पे जो भी वहाँ पे मशीनरी हैं वहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो इन प्रकार के कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता मतलब 256 से 2 GB के आकार करने की गति अधिक होती है। मतलब यहाँ पे 256 MB से जो मतलब उसकी स्पीड होती है माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और उनके मुकाबले जो इसकी कार्य करने की क्षमता होती है उससे बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि इस पे एक साथ कई वर्क किए जाते हैं, तो इसीलिए इसका जो कार्य करने के जो अधिक होती यहाँ पे क्षमता होती है, यहाँ संग्रहण क्षमता यहाँ बताया है 256 MB से 2 GB कार्य करने की गति अधिक होती है। मतलब उसका डबल किया जाए तो यहाँ पे 256 से हो सकती है शुरुआती और 2 GB तक इससे फास्ट काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताया है ये पूर्व कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक जटिल व समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनका क्या होता है कि वो कम समय में यहाँ मतलब थोड़ा काम करते हैं, आप जो मतलब ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, ज़्यादा ओवरलोड होता है तो फिर क्या होता है कंप्यूटर्स को लैग करने लगते हैं या फिर कोई इशू आ जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा उससे भी जटिल काम यहाँ पे जैसे हार्ड काम यहाँ पे जो हमारा जैसे बैंकिंग में या फिर बड़ी कंपनियों में यहाँ पे यूज होता है, तो यहाँ पे आसानी से मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा के हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इन पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे देखिए हमने बताया था माइक्रो कंप्यूटर जिसे हम पीसी बोलते हैं, उसको एक मतलब पर्सनल कंप्यूटर समझ रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर में एक ही बंदा यूज करेगा एक ही समय में एक ही बार। लेकिन जो हमारा मिनी कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर्स में एक बार में हम लगभग यहाँ पे 4 से लेकर 32 तक हमने बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लगभग यहाँ बताया है एक बार में सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा काम करने के यहाँ पे एक कंप्यूटर है उस पर हम अगर 100 यहाँ पे टर्मिनल लगा दे रहे हैं तो आसानी से उसमें 100 बंदे आसानी से काम कर सकते हैं, एक साथ सैकड़ों व्यक्ति काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों का एयर कंडीशन की आवश्यकता होती है। एयर कंडीशन की आवश्यकता होती है मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जब हम उस पर एक साथ कई सारे प्रोसेस होकर तो क्या उसका जो पावर होता है, उसकी जो मशीनें होती हैं गर्म हो जाती हैं।
तो जितना ज़्यादा फास्ट चलेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, उतना ज़्यादा उसके जो सिस्टम्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे, मतलब हीट होंगे। तो उसको एयर कंडीशन में रखा जाता है। एयर कंडीशन उसको रखा जाता है मतलब उसको ठंडा कूलिंग करने के लिए। जब कूलिंग करेगा तो क्या होगा, उसके तापमान नियंत्रण रहेगा, जिससे इस तापमान नियंत्रण रहे। और इन कंप्यूटर का मूल्य बहुत अधिक होता है। मतलब यहाँ बताया है जो इस कंप्यूटर्स होते हैं, ये जब आप कई सारे काम को अकेले कर सकते हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे बैंक, बड़े बड़े बैंक हुए, और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि बड़ी कंपनियाँ हो, फिर बहुत सारे आगे हम चलो बताते हैं कुछ सारे एग्जाम्पल। तो यह अलग अलग जैसे बताया है कि यहाँ पे देखिए इनका उपयोग पराया रेलवे आरक्षण या इंश्योरेंस या कंपनियों में या रिसर्च संगठनों में व बड़ी औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। आपको समझ में होगा कि कहने का मतलब इसको ये महंगे होते हैं क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस पावर होती है वो फास्ट होती है, ज़्यादा तेज होती है, तो इनके और इसलिए महंगे होते हैं। इसलिए महंगे होते हैं तो इनकी जो बड़ी कंपनी वगैरह हैं वही लोग यूज कर सकते हैं। तो इनका जो है उपयोग कहा गया था रेलवे, जो बड़ी बड़ी रेलवे होते हैं उसमें कई सारे मतलब टिकट काटने वाले या फिर बहुत सारे वहाँ पे लोकेशन वगैरह सेंड करने वाले, कैसे कब आना है कब आना, मतलब सारी प्रोसेस जो होते हैं वहाँ पे किया जाता है। वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर के आरक्षण बहुत सारे किए थे। यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं, यहाँ पे सारी इंश्योरेंस जो कंपनी है जो वहाँ पे गाड़ी वगैरह लिए जाते हैं, वहाँ पे जितने भी कागज़ का काम होता है वहाँ पे लगभग उसी कंपनियों में रिलेटेड बहुत सारे वर्कर जुड़ते एक कंप्यूटर्स पे लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि वो एक ही समय में मतलब बहुत सारे वर्क करने रहते हैं, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे रिसर्च संगठनों मतलब यहाँ पे जब यह एक चीज़ कोई रिसर्च होता है, वहाँ पे एक ही सिस्टम पे बहुत सारे लोग मतलब बैठने के काम करते हैं जो वहाँ पे टर्मिनल पे, तो इसीलिए वहाँ पे भी उसका यूज किया जाता है। या बड़ी औद्योगिक मतलब जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जहाँ पे जो उत्पादक होती है, वहाँ पे औद्योगिक काम होते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। तो ये वो आपको समझ में होगा। तो आगे चल के हम थोड़ा और समझ लेते हैं जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं ना कि जहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे जहाँ पे या कोई बिल कटे जाए, या फिर या उसके बाद हम देख सकते हैं बैंकों में, इसके बैंकों में लगातार एक से काम करते हैं। यहाँ पे जो अगर एक जन का सर्वर डाउन चला तो पूरा कंप्यूटर जो जितने पूरे बैंक में कंप्यूटर्स हैं सबके सर्वर डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही टर्मिनल पे एक ही कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, वो सब टर्मिनल होते हैं, उसी पे जुड़े होते हैं। तो इसलिए उसका जो एक अगर कंप्यूटर थोड़ा लो हुआ तो उसका पूरा सर्वर डाउन हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा इशू हो जाते हैं। तो बैंक में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो और आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे सारे डाटा है उसको स्टोर किया जाता है एक जगह, जाने फ्यूचर में हम कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको वहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकें या निकाल सकें। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्वर है, यहाँ से देखिए एक सिर्फ हमारा कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर से यहाँ पे कई टर्मिनल जोड़ दिए जाते हैं। कई टर्मिनल जोड़ दिए जाते हैं, तो मतलब अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है तो जितने का टर्मिनल होंगे, जितने भी यूजर्स काम कर रहे होंगे, सबके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में होगा। तो आपको इस वीडियो में इसे ही बताना चाहता हूँ। और आगे चल के अगर हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में कुछ एग्जांपल तौर पर, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग कंपनियां होती हैं, यहाँ पे डाटा शेयर होता है, तो फिर यहाँ पे हमारे मेन कंप्यूटर हो जाता है। तो यहाँ से जब डाटा सीपीयू हमारे जहाँ पे सीपीयू है, यहाँ से सीपीयू से देखिए अलग अलग एरिया में भेज दिए जाते हैं जो हमारे कनेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर भेज देगा, उस कंप्यूटर पे सारे टर्मिनल काम कर रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं, दूसरी बिल्डिंग में अलग अलग जो टर्मिनल काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से दोनों कनेक्शन का एक ही जगह से हमारा डाटा शेयर होता है, जो हमारे सर्वर जुड़े हैं सब इसी से जुड़े हैं। तो अगर हमारे बैंक में या फिर हमारी कंपनीज में कोई भी इशू आएगी तो हमारे पूरे सिस्टम को एक बार में स्टॉप कर देंगे, तो हमारे सारे सर्वर डाउन हो जाएंगे। तो इससे हमारे प्रॉब्लम में कमी आती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे जितने भी बेहतर कंप्यूटर्स रहेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना पावर होता है, ऐसा कभी कभी होता है जो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होता है तभी प्रॉब्लम होता है, अगर ऑफलाइन में लगभग कमी ऐसा नहीं फेस करना पड़ता। तो आगे चल के देख लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो कि देखिए जो डाटा स्टोर किया जाता है, जहाँ पे जितने डाटा हैं, जहाँ पे अलग अलग वर्क किए जाते हैं, सब एक ही जगह डाटा स्टोर होते हैं एक ही जगह। तो अब फिर क्या होता है कि इसको फ्यूचर में देखने काम में आता है। जैसा नहीं कि वहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता। आपका बैंक का रिकॉर्ड क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे 10 साल बाद 5 साल बाद अगर निकालते हैं तब भी आपका रिकॉर्ड मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है, ऐसे एक हार्ड डिस्क में रखा जाता है, एक ऐसे सर्वर में रखा जाता है जो फ्यूचर में हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से हम अपना सॉल्व कर सकें। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।